You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. Hyderabad MP Asaduddin Owaisi's party AIMIM has won 3 and is leading in 2 assembly seats in Bihar, where votes are still being counted late into the night. The All India Majlis Ittehadul Muslimin had entered Bihar in 2019 after winning by-elections in 5 seats. On being asked about whether he will support Grand Alliance if they fall short for the halfway mark on this, Owaisi says Bihar Part President and leader will decide the future of course of action on this matter. A18 Telangana News Bureau. कि अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीख़ी कामयाबी बिहार में मिली है। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ में हमारे जो एमआईएम पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद साहब जो हैदराबाद के साबिक़ा मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तरुल ईमान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, मैं उनका और जो हैदराबाद से महाराष्ट्र से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, तो हम तो अपना जो काम करना था हम किए। अब देखिए फाइनल नतीजा जब आता है जब ही कुछ बताया जा सकता है। फाइनल नतीजा अगर जरूरत पड़ी तो क्या आरजेडी के साथ जाएंगे सर? देखिए प्रसाद साहब, हमारी लड़ाई जो है सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई रही है और मैंने अभी शुरुआत में ये कहा कि सीमांचल न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है और जितनी पार्टीज को उनको सत्ता मिली, इख्तदार मिला, उन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। मिसाल के तौर पर जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो या तो पटना, नालंदा या फिर दरभंगा के अतराफ में बनाए गए। एम्स लाया गया तो सीमांचल को उससे महरूम कर दिया गया। एक गवर्नमेंट का अस्पताल सीमांचल में नहीं है। हर साल बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है और फसल का उनको मुआवजा जो 3 डिसमिल जमीन मिलना या उसका मुआवजा मिलना वो नहीं मिलता। सबसे ज्यादा पलायन वहां के नौजवान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाकर वहां के खेतों में काम करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए सीमांचल का डेवलपमेंट और मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी पार्लियामेंट में दिया था कि आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, जिस तरह हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बनाया गया था, क्योंकि जब तक वो बनता नहीं उस इलाके से इंसाफ नहीं होगा। तो सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई हमारे लिए बहुत अजीज है, बहुत करीब है और हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। आपके सवाल का जवाब उसी वक्त दिया जा सकता है जब पूरे रिजल्ट सामने आ जाएंगे, किस पार्टी के पास कितने एमएलए जीते, उसके बाद हम फैसला लेने के मौक़िफ़ में रहेंगे। मगर मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमारे जो 5 एमएलए हैं और हमारे जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी हम लोग बात करके उनसे पूछेंगे, उनका मशवरा लेंगे और उसके बाद जब सामने पूरे नतीजे आएंगे वो देखकर फिर कुछ फैसला लिया जाएगा। अभी इस पर मैं कैसे बताऊंगा? अब देखिए इफ्स एंड बट्स में मत बात करिए, जब पूरा नतीजा सामने आ जाएगा। अभी भी काउंटिंग चल रही है, अभी 60-70 लाख वोट अभी काउंटिंग होना बाकी है। तो हर पार्टी के पास कितने एमएलए हैं, कौन वो मैजिक नंबर 122 को पार करता है, वो देखना पड़ेगा। इकरार भी नहीं है, इनकार भी नहीं है। सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई धड़ा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर आपके सामने आता है तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे?
पहले तो रिजल्ट तो आने दीजिए ना। देखिए पहले तो रिजल्ट, पूरा फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। साफ है सर, लेकिन नहीं, क्या साफ है बताइए? मेरे तो साफ नहीं दिख रहा, अभी तक तो कोई साफ ही नहीं है। अभी तक तो कोई ये कभी इधर कभी उधर, यकीनन क्लिफ हैंगर होगा, बट नतीजा तो आने दीजिए, फिर बात करते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं, हमारे बिहार के अध्यक्ष और एमएलएज हम सब बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। कितना हमको नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया। कि अगर पूरे 5 साल में अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर गाली दी गई है, तो अगर आप टॉप 3 निकालेंगे तो टॉप 3 में हमारा नंबर आएगा। क्या क्या आपने, कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है। रिजल्ट आ रहे हैं तो कोई कहता है कि देखो इनका एक काम हो गया। तो ये सब बातें भी तो सामने है ना हमारे, तो ये तो देखना पड़ेगा। हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन सर जो सवाल जो अभी किया वो उसी सवाल को मैं फिर से बोल रहा हूँ। सीमांचल का विकास सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए सरकार बनाने में कोई भूमिका आप अपनी पाते हैं या सरकार को कुछ इस तरह का सपोर्ट करना, जैसे तेलंगाना में एक व्यवस्था है कि बाहर से सपोर्ट कर देना या उसको समर्थन घोषित कर देना। एक मिनट, तेलंगाना में टीआरएस को किसी की जरूरत है? नहीं है ना। यहाँ पर पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए, नंबर्स आने दीजिए, फिर अब मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा भाग के आप लोग छोड़ के? हम तो आपके दरमियान में रहते हैं, जवाब देंगे जब आपको पूरा फाइनल रिजल्ट तो आ जाने दीजिए। फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम बताएंगे आपको।